निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? सही जवाब है नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? सही जवाब है बेतवा। हीराकुड बांध किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ओडिशा। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है जम्मू कश्मीर। विश्व विख्यात जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है कर्नाटक। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? इसका सही जवाब है दामोदर। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं? सही जवाब है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है? सही जवाब है नर्मदा। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? सही जवाब है माव सिनराम। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैशाखी के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है पश्चिम बंगाल। भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? सही जवाब है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है उष्णार्ध पतझड़ वन। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। इसका सही जवाब है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? सही जवाब है काली मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सही जवाब है ये एक क्षारीय मिट्टी है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? सही जवाब है केरल तथा तमिलनाडु। भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? सही जवाब है हुगली। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? सही जवाब है गुजरात। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है? सही जवाब है तमिलनाडु। निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? सही जवाब है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? सही जवाब है भूतापीय ऊर्जा। पवन ऊर्जा का उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब है 5वां। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। मुंबई हाई किससे संबंधित है? सही जवाब है पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? सही जवाब है जिप्सम। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? इसका सही जवाब है वस्त्र उद्योग। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? सही जवाब है वाराणसी। देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ क्योंकि? इसका सही जवाब है कुशल श्रम तथा जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान बांग्लादेश में चला गया था।
शर्करा फैक्ट्रियां की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका सही जवाब है NH7। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? इसका सही जवाब है गोरखपुर। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? इसका सही जवाब है 40%। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा समूह भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सही नामों को प्रकट करता है? सही जवाब है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है? सही जवाब है पारादीप। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? सही जवाब है जामनगर। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। सही जवाब है तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है। सही जवाब है जंगल का आदमी। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। सही जवाब है बायोस्फीयर रिजर्व। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? सही जवाब है बाघ और हाथी। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? सही जवाब है द्वितीय। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? सही जवाब है मेघालय। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है। सही जवाब है बिहार। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम क्या होगा? सही जवाब है 2, 1, 4, 3, 5। पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? सही जवाब है 90%। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? सही जवाब है 1921 ईस्वी। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। सही जवाब है बिहार। निम्नलिखित राज्यों को सन 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर साक्षरता को अवरोही क्रम में लगाइए। सही जवाब है 1, 2, 4 और 3।